to take my class. I was on leave that day. ठीक है, छुट्टी पे थी मैं. An urgent piece of work. क्लास में नहीं ले पाई आपका. Sorry for that. So today I am going to start Indigo. ठीक है? सुन रहे हैं आप मुझे? Yes, ma'am. हाँ, Indigo. Yes, ma'am. Indigo आज शुरू करेंगे. तो Indigo means नील. ठीक है? Yes, ma'am. Yes. तो आप खोलिए पेज नंबर. Lesson number, I think lesson number 5 ना? Indigo. Yes, ma'am. Page number Yes. 46. Page number 46. Let's have some introduction about the chapter. Indigo माने नील. ठीक है, ये उस समय का एपिसोड है जिस समय नील की खेती हुआ करती थी चंपारण में. क्लियर? इंडिगो अबाउट द ऑथर लुइस फिशर, 1896-1970, was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty of Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. ये जो लेसन है, एक छोटा सा अवतरण है, एक छोटा सा पार्ट है रिलेटेड टू महात्मा गांधी लाइफ. ठीक है भाई, महात्मा गांधी ने, एम.के. गांधी ने भारत को आजाद कराने में क्या क्या योगदान दिया, कौन कौन से उन्होंने अभियान चलाए, ये आप इसमें पढ़ेंगे. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Now come to the chapter. When I first visited, have you book? आपके पास किताबें हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. Stop talking. Stop talking. Don't make noise, please. Try to listen me. When I refer to the writer. I कौन है यहाँ पे? The writer, yes, Louis Fisher. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram. When writer first visited Mahatma Gandhi at his ashram, और महात्मा गांधी का आश्रम कहाँ था? इन अहमदाबाद. कहाँ था आश्रम? अहमदाबाद में. तो जिसे में पहली दफा राइटर की मुलाकात महात्मा गांधी से होती है इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया. आश्रम इन सेवाग्राम. सेवाग्राम आपको पता है ये सेवाग्राम कहाँ है? सेवाग्राम, हेलो? No, ma'am. नहीं ना? वर्धा. No, ma'am. ओके ओके, लिसन No, टू ma'am. मी. सेवाग्राम इज सिचुएटेड नियर वर्धा. वर्धा आप जानते हैं वर्धा कहाँ है? No, ma'am. वर्धा भी नहीं No, पता. ma'am. हाँ, तो वर्धा हम नागपुर जाते हैं तो नागपुर जाते समय वर्धा पड़ता है. वर्धा स्टेशन है एक. ठीक है, महाराष्ट्र में वर्धा है. तो वहां पे महात्मा गांधी का आश्रम हुआ करता था. सेवाग्राम के नाम से जाना जाता था. ओके, सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया महाराष्ट्र में. ही सेट, ही किसके लिए है? महात्मा गांधी से. यानी कहने का मतलब यह है, इस पैराग्राफ में ये डिस्क्रिप्शन है, जब राइटर की मुलाकात फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी से सेवाग्राम में होती है तो व्हाट वाज द कन्वर्सेशन, व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने क्या कहा राइटर को? आई विल टेल यू हाउ it happened that I decided to urge माने होता है advocate माने होता है आग्रह करना. महात्मा गांधी ने राइटर को बताया कि मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, ये इतना बड़ा एपिसोड कैसे घटित हो गया, ये आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई. और द डिपार्चर चले जाना, छोड़ देना, लीव करना. द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, it was in 1917.
महात्मा गांधी ने राइटर को बताया कि मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर के थ्रू, पैराग्राफ के थ्रू, अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू, कि हालांकि इट वाज अ वेरी टफ टास्क, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा, तो रियली इट वाज अ टफ टास्क। ब्रिटिश यहाँ पे आए ही थे शासन करने के लिए, उनको यहाँ से भगाना इतना आसान नहीं था, इट वाज नॉट इजी, लेकिन ड्यू टू महात्मा गांधी इट बिकेम सो इजी। और उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा, है ना, हमने कैसे उसको मजबूर कर दिया उन लोगों को कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, आप जाइए, आप मेहमान थे और मेहमान को एक ना एक दिन जाना ही होता है, और जो मेजबान होता है उसे तो रहना ही है। भारत हमारा था, है और रहेगा। इज इट क्लियर इन योर माइंड? यस हेलो, मैम। तो आपको Yes, पता ma'am. है कि ये जो अभियान चला था, ये जो प्रोसीजर चली थी, ये जो कार्रवाई हुई थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन बाय M.K. गांधी, है ना, इतना बड़ा अभियान चलाया गया था थ्रू महात्मा गांधी विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रेस्टिजियस डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स। ठीक है, अब देखिए, he had gone to the December 1916 एनुअल कन्वेंशन। अब महात्मा गांधी अपना स्टेटमेंट बता रहे हैं कि वो कहाँ गए थे पहले और कहाँ से शुरुआत हुई इस आंदोलन की। देखिए, ही यहाँ पे M.K. गांधी के लिए है, he had gone to the December 1916 का टाइम था एनुअल कन्वेंशन। कन्वेंशन माने जनरल मीटिंग, कन्वेंशन मीटिंग, सम्मेलन। क्लियर? हर साल महात्मा गांधी सम्मेलन में जाया करते थे। इट वाज 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। लखनऊ में तमाम कांग्रेस के मेंबर्स को इकट्ठा होना था और उस अधिवेशन में महात्मा गांधी को भी सम्मिलित होना था, पार्टिसिपेट करना था। देयर वर नियर अबाउट 2301 डेलीगेट्स। डेलीगेट्स माने रिप्रेजेंटेटिव्स। Delegates? What do you mean by delegates, my dear? Hello? Representative. Representatives माने प्रतिनिधि। ठीक है, तो लखनऊ के उस अधिवेशन में तकरीबन 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स सम्मिलित हुए थे और ढेर सारे विजिटर्स वहां आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स माने a session of events. Proceedings means a session of events. Please try to listen me carefully. हाँ, प्रोग्राम, कार्यवाही। कोई बात कर रहा है प्लीज, किसी की आवाज आ रही है, बातें नहीं करो, समझने की कोशिश करिए प्लीज, डू मी फेवर। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज हु आर हैविंग वेरी मच इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। इतिहास में अगर आपको रुचि है तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। तो डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स माने कार्यवाही। गांधी रिकाउंटेड डिस्क्राइब्ड करना, डिस्क्राइब्ड बताना, नरेट करना, वर्णन करना। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज एज अर्लियर, जैसा कि आप वर्ड मीनिंग लिखते जा रहे थे बुक्स पे ही, चैप्टर पे ही, लेसन पे ही, अंडरलाइन ओवर इट एंड राइट द मीनिंग। फॉलोड? विदाउट मीनिंग? Yes, ma'am. विदाउट मीनिंग लिटरेचर इज नॉट पॉसिबल। तो जो भी मैं बताती हूँ उसे बुक पे ही लिखते जाया करो। इफ यू रिक्वायर्ड हैव अ सेपरेट कॉपी, अगर कॉपी की जरूरत है तो कॉपी बना लो। इज इट क्लियर इन योर माइंड? चले आगे? यस मैम। प्रोसीड करें Yes, आगे? ma'am. ओके, Yes, वेरी ma'am. गुड। जहां ना समझ आए मुझे रोकिएगा प्लीज। क्लियर? तो गांधी रिकाउंटेड माने डिस्क्राइब करना, वर्णन करना। गांधी ने वर्णन किया क्या? जब वो अधिवेशन में गए थे लखनऊ में। क्लियर? तो गांधी ने वर्णन किया, बताया क्या? अ पीजेंट केम अप। पीजेंट फार्मर, किसान। हाँ, यस, फार्मर। अ पीजेंट केम अप to me looking like any other peasant in India. महात्मा गांधी ने शुरुआत किया, नरेट किया कि एक बेचारा
जैसे ही अभी कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई थी, अभी प्रोसीडिंग शुरू भी नहीं हुआ था, कितने में किसान मेरे पास आता है, जैसे कि बाकी किसान नजर आते हैं, भारतीय किसान दिखाई देते हैं, है ना। भाई किसान का मतलब क्या है, ऐसा माना जाता था। आज के डेट में तो किसान ही सबसे ज्यादा अमीर हैं। डू यू एग्री विद माय स्टेटमेंट? भाई किसान अमीर हैं, वो गरीब नहीं है। उनके द्वारा आपको भोजन मिलता है, अनाज मिलता है, और आज तो तमाम फैसिलिटी दी गई है। लेकिन ये उस समय का डिस्क्रिप्शन है जिस समय हमारा भारत अभी आजाद नहीं हुआ था, और उस समय किसानों की रियली बहुत ज्यादा कंडीशन पुअर हुआ करती थी, माइजरेबल कंडीशन वो लोग लीड किया करते थे। एक बेचारा किसान आता है महात्मा गांधी के पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया, पुअर, ही सीम्स सो पुअर। उसको देख के ही लगता था कि ये किसी बहुत ही बेचारा, बहुत ही गरीब तबके का इंसान है। एंड इमिसिएटेड मैंने वीकर सेक्शन, इमिसिएटेड वीकर सेक्शन, दुर्बल है, वीक है, ठीक है। तो एक किसान आता है, किसान कैसा था, ही सीम्स सो वीक, इमिसिएटेड, बहुत ही दुर्बल दिखाई देता है। एंड सैड, किसान आके क्या बोलता है, महात्मा गांधी के पास आता है और बोलता है, आई एम राजकुमार शुक्ला। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट फार्मर, दैट पीजेंट? यस, टेल मी। राजकुमार शुक्ला। हाँ, राजकुमार शुक्ला। हाँ जी। तो राजकुमार शुक्ला का कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे एपिसोड में। इस इंडिगो चैप्टर में राजकुमार शुक्ला ने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है एज अ पीजेंट, एज अ फार्मर। और आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड द मैन बिलोंग्स टू चंपारण। ठीक है, वो चंपारण का था। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। चंपारण, बिहार, मोतिहारी, क्लियर, मुजफ्फरपुर। हाँ, ये उस तरफ की कहानी है, ये चंपारण की, फ्रॉम चंपारण। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, एंड इट वॉज द हम्बल डिजायर ऑफ राजकुमार शुक्ला कि महात्मा गांधी प्लीज हमारे यहाँ चलिए एंड सी द पुअर कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स। ठीक है, मैं आपको आया हूं लेने के लिए, आप हमारे गांव को चलिए और देखिए कि वहां पर किसानों को कितना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। वी आर टॉर्चर्ड बाय लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जमींदारों के द्वारा हमें टॉर्चर किया जाता है। और जबकि आपको अच्छी तरह से पता है कि उस समय अंग्रेजों की सत्ता हुआ करती थी हमारे भारतवर्ष पे, और अंग्रेजी हाथ के पपेट कौन थे? कौन थे? लैंडलॉर्ड्स, रिच लैंडलॉर्ड्स, जमींदार। और वो जमींदार अंग्रेज जहां जैसा कहा करते थे, जमींदार वैसा ही करते थे। और हमारे ही किसानों को, हालांकि वो सारे जमींदार क्या थे? इंडियंस थे, भारतीय थे, उसके बावजूद भी उनके अंदर भारतीयता रत्ती भर भी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वो किसके हाथों बिके हुए थे? पॉपेट किसके हाथों थे? ब्रिटिशर्स के हाथों। ब्रिटिशर्स। हाँ, यस, वो स्पून थे, चमचे थे। और आप तो जानते हैं ना, जो जितना चमचई कर लिया है कि नहीं है भाई, चमचों का जमाना है, उस समय भी था। मानते हैं इस बात को? तो yes, उस समय भी ये जमाना था। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये गलत है किसी की जी हजूरी करना। अगर करना है तो अपना वर्क दिखाइए, अपनी वर्क कैपेसिटी दिखाइए, जो कि एक जरूरत है, जो कि रिक्वायरमेंट है। किसी भी देश को, किसी भी परिवार को, किसी भी समाज को आगे अगर बढ़ाना है तो उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा, वर्क तो करना ही पड़ेगा। I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. And as you know कि महात्मा गांधी तो इंडिया में रहे बहुत कम, वो साउथ अफ्रीका में पढ़ाई किया करते थे, लॉयर की, है ना। तो रियली ही वाज टोटली अननोन अबाउट दिस प्लेस। उन्होंने कभी चंपारण का नाम भी नहीं सुना था, है ना। आश्चर्यजनक बात, अजीब सी बात है कि नहीं है, कि महात्मा गांधी ने चंपारण के बारे में सुना ही नहीं था कि ये भारत के किस नक्शे में कहां पे है। ये उनका भी कसूर नहीं था, क्योंकि वो भारत से काफी टच में नहीं रहे। उनका मैक्सिमम टाइम कहां गुजरा था? साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपनी स्टडी किया। Yes, district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering माने ऊंचा, foothills माने
bottom of hills. Foothills, bottom of hills. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering mane ऊंचा, very high, towering Himalayas near the kingdom of Nepal. ये नेपाल राज्य के समीप है, हिमालय की तलहट्टी में, बॉटम में ये प्लेस है, और उसका नाम क्या है? चंपारण. अंडर एंड सो ये पैराग्राफ समझ आया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ओके, वेरी गुड. तो सेकंड पैरा शुरू करते हैं. कोई हरी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है. डोंट वरी अबाउट इट. हम ठीक ठाक चल रहे हैं ना? बहुत पीछे तो नहीं है कोर्स हमारा? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. चलो अच्छा है भाई. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, जैसे कि पुरानी परंपरा थी. एंशिएंट अरेंजमेंट माने पुरानी प्रथा. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स माने किसान. किसान. Peasants were sharecroppers mean workers who get a share of the crop. बटाईदार जिसे बोलते हैं. आपने गांव में ये सुना होगा, ये प्रथा काफी प्रचलित है कि अगर हम अपने जमीन पे खेती नहीं कर पाते हैं तो अपने खेत के पोर्शन को क्या करते हैं? बटैया पे दे देते हैं. Have you heard? Yes, ma'am. Yes, ma'am. भाई हाफ कर लेते हैं. अनाज का हाफ Yes, कर लेंगे, या तो अनाज दे दो या पैसे दे दो. क्लियर? दैट इज कॉल्ड. Yes, ma'am. आवाज आ रही है बच्चे, प्लीज अपना ये सब मोबाइल वगैरह म्यूट कर दो ना, बहुत साउंड आ रही है. श्रिल साउंड इज कमिंग. यस, पीजेंट्स वर शेयरक्रॉपर्स. जैसे कि पुरानी प्रथा चली आ रही है, चंपारण में जितने भी पीजेंट्स हुआ करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे, वो शेयरक्रॉपर थे. शेयरक्रॉपर्स माने बटैया पे काम करते थे, बटाईदार हुआ करते थे. राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उसमें से एक था. क्लियर? वो भी शेयरक्रॉपर था. ही वाज इलिटरेट, एज यू नो कि नेचुरली किसान था बेचारा, गरीब था, दुर्बल था, पैसे नहीं हुआ करते तो पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है. नॉट एजुकेटेड, इलिटरेट, अशिक्षित. illiterate but resolute माने determined माने अगर एक बार प्रण कर लिया, अगर मैंने सोच लिया कि मुझे करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए, है ना? डिटरमाइंड था अपने काम के लिए, काम के प्रति, अपने वर्क के प्रति, अपने शब्दों के प्रति. illiterate but resolute, he had come to the Congress session to complain. एक्चुअली लखनऊ आने का उसकी मंशा क्या थी, उसका पर्पज क्या था? वो आया था क्या करने के लिए? कांग्रेस सेशन अधिवेशन, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस अन्याय, है ना? इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. एक्चुअली वो कंप्लेन करने आया था, शिकायत दर्ज कराने आया था. किसके पास? महात्मा गांधी के पास. किसके प्रति, किसके खिलाफ? जो बिहार में जमींदारी प्रथा चल रही थी. और ये जमींदार, हेलो सुन रहे हैं आप मुझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. तो बिहार में जो जमींदारी प्रथा थी, और ये जो जमींदार हुआ करते थे, वो किसानों को क्या करते थे? टॉर्चर किया करते थे, प्रताड़ित करते थे, उनका शोषण किया करते थे. तो इसके खिलाफ किसी के अंदर वो ताकत नहीं थी कि जाके अंग्रेजों के खिलाफ या जमींदारों के खिलाफ कंप्लेंट ठोक सके. लेकिन राजकुमार शुक्ला ने वो ताकत लाया अपने अंदर, और वो महात्मा गांधी से मिलने की पूरी कोशिश करता है कि शायद महात्मा गांधी, कोई मसीहा, कोई लीडर आ जाए जो हमारी मदद कर सके. एंड somebody had probably said, speak to Gandhi. आ गया नेट? Yes, ma'am. ओके. तो मुझे लगता है एकाएक तो राजकुमार शुक्ला को महात्मा गांधी के बारे में पता नहीं. somebody had suggested कि अगर तुम्हें अपना कंप्लेन ले जाना है, if you are facing a trouble or a problem, please go and talk to Mahatma Gandhi. Definitely he will help you. Is it clear in your mind?
Yes, Hello? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो किसी ने उसे Yes, ma'am. सुझाया था, सजेशन दिया था कि जाओ अपनी समस्या को लेके किसके पास जाओ, महात्मा गांधी के पास जाओ. ओके, स्पीक टू गांधी. गांधी टोल्ड, एज यू नो कि महात्मा गांधी का शेड्यूल जो था बहुत ही बिजी हुआ करता था. तो गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर. कानपुर है ये, स्पेलिंग आप देख लीजिए. पहले कानपुर ऐसे ही लिखते थे, कानपुर. Kanpur. हाँ, यस, बट इट इज कानपुर. तो गांधी ने कहा कि देखो भाई, आई हैव अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो. हाँ, हेलो. एंड वाज आल्सो कमिटेड. द डेट इज फिक्स्ड. वचनबद्ध होना. क्लियर. एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. महात्मा गांधी ने बताया कि देखो भाई, द डेट इज फिक्स्ड, मुझे कानपुर जाना है और वहां से मुझे इंडिया के, भारत के बाकी पार्ट्स पे भी जाना है. चल रहा है? हाँ, अब आ तो गया. से कितने बच्चे जुड़े हैं? मैं आई नो ओनली 21. बाप रे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाँ, बिल्कुल जुड़ना चाहिए. ओके, शुक्ला. तो ही सेड कि ही हैज टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. महात्मा गांधी ने कहा कि देखो भाई, मुझे कानपुर जाना है, कानपुर से मुझे और भी भारत के क्षेत्रों में जाना है, अन्य भाग में जाना है. शुक्ला accompanied him everywhere. But as you know, Rajkumar Shukla was too much resolute. He was well determined कि महात्मा गांधी, आपको जहां जाना है जाइए, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं. मैं आपको अपने साथ ही लेके जाऊंगा. आप जहां जाएंगे मैं जाऊंगा. Clear? Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. उसके बाद महात्मा गांधी जो है कानपुर से अहमदाबाद आते हैं. अहमदाबाद में भी उनका आश्रम था, है भी. और तो राजकुमार शुक्ला वहां भी उनको फॉलो करता है. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी द साइड. हफ्तों तक उसने महात्मा गांधी का पीछा नहीं छोड़ा. फिक्स अ डेट ही बेग्ड. एट लास्ट बेचारा वो थक गया. ही वाज टायर्ड. कब तक पीछा करता रहूंगा, और महात्मा गांधी हमें समय ही नहीं दे रहे हैं, टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो करूं क्या? एट लास्ट ही रिक्वेस्टेड टू महात्मा गांधी, प्लीज फिक्स अ डेट, गिव सम टाइम टू मी. मुझे थोड़ा समय दीजिए. फिक्स अ डेट ही बेग्ड. Impressed by the sharecropper's tenacity. Tenacity माने प्रतिज्ञा, दृढ़ता, firmness, FIRM, firmness, NESS. तो महात्मा गांधी was very much pleased by the determination of Rajkumar Shukla. Okay, by the firmness, by the firm nature of राजकुमार शुक्ला. कि बाप रे, देखने में इतना दुबला पतला सा एक किसान है, गरीब सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कितना ज्यादा रिजोल्यूट है, कितना ज्यादा वेल डिटरमाइंड है, मैं इसको मना नहीं कर सकता. ओके, टेनेसिटी एंड स्टोरी गांधी सेड. तो महात्मा गांधी उसके स्टेटमेंट से बहुत प्रभावित होते हैं. एंड ही सेड, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर. महात्मा गांधी ने कहा, देखो भाई, अभी मुझे कलकत्ता जाना है, वहां भी मेरा एक प्रोग्राम है, लोगों से मुझे मिलना है. ठीक है, महात्मा गांधी ने डेट भी बता दिया. तो तुम कलकत्ता आओ और वहां से मुझे ले चलो. कहा? चंपारण. मंथ्स पास्ट, महीनों गुजर गए. मंथ्स पास्ट. शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज haunches, यू नो, घुटने के बल बैठना, उकड़ू बन के बैठना. ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में चुक्का मुक्की. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? सुना है आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We have. महीनों गुजर गए, बेचारा घुटनों के बल बैठ के इंतजार करता रहा. Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta. कलकत्ता के appointed place पे वो बेचारा बैठा रहा. When Gandhi arrived, और जब महात्मा गांधी वहां पहुंचते हैं, he waited till Gandhi was free. और वो तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि महात्मा गांधी टोटली फ्री नहीं हो गया. ठीक है? Then the two of them, ये two of them किसके लिए आया है?
Gandhi and Rajkumar Shukla. Gandhi and Rajkumar Shukla. Then the two of them boarded, got on Sawar hona, boarded a train for the city of Patna in Bihar. उसके बाद राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को अपने साथ लिया और बिहार जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए, बैठ गए दोनों के दोनों. There Shukla led him to the house of a lawyer. There Shukla led him. वहां से शुक्ला महात्मा गांधी को कहां लेके जाता है? There Shukla led him to the house of a lawyer वकील named राजेंद्र प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद कहां के थे? जीरादेई के थे. आई बात समझ? राजेंद्र प्रसाद कहां के थे? जीरादेई के. और जीरादेई कहां है? पटना. बोलो, जीरादेई कहां है? बिहार. बिहार में. बिहार में कहां? नॉलेज बढ़ाओ, प्लीज इंप्रूव योर नॉलेज. तो जीरादेई कहां है? सिवान जिला में है. सिवान का नाम सुना है? Yes, ma'am. सुना है ना? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो सिवान से आगे, सिवान से पहले जीरादेई है. जीरादेई एक स्टेशन है, वही उनका बर्थ प्लेस है. ठीक है? और why I am saying like this, why I am well known about this place, because वो जो प्लेस है जीरादेई, वो मेरे इन-लॉज का घर है. जीरादेई मेरा ससुराल है, इसलिए मैं इतना डीपली बता रही हूँ जीरादेई के बारे में. ठीक है? तो जीरादेई में कौन रहता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. अर्लियर ही वाज अ लॉयर. कौन थे वो? एक वकील के नाम से जाने जाते थे. लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस. बाद में कांग्रेस पार्टी के वो प्रेसिडेंट बने एंड ऑफ इंडिया. और भारत के भी क्या बने? प्रेसिडेंट बने. प्रेसिडेंट बने. और वो जीरादेई के थे. ओके. राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन. जिस समय राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को राजेंद्र प्रसाद के घर लेके जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, शहर से बाहर गए हुए थे. ओके. बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला. सर्वेंट्स किसके सर्वेंट? किसके सर्वेंट? हु सर्वेंट्स? राजेंद्र प्रसाद है ना. तो आप एक बात बता दें आपको, आप लोग भी जानते होंगे इस बात को, जनरली मालिक लोग बड़े अच्छे होते हैं. जो बॉस है वो काफी अच्छा होता है, लेकिन जो बॉस के जो नौकर होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, वो बड़े क्रूएल और कनिंग नेचर के होते हैं. एरोगेंट. हाँ, एरोगेंट. वो बॉस से जल्दी मिलने नहीं देते हैं. अगर बॉस अंदर भी है तो आपको क्या कहेंगे? साहब घर के अंदर नहीं है, साहब बाहर गए हैं. ठीक है? खुद को मालिक समझ लेते हैं. बाद में आना. अब देखिए, ये जो नौकर है वहां, उनके जो नौकर हैं, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यॉमैन. यॉमैन क्या है बच्चे? किसान. अ स्मॉल लैंडलॉर्ड, यॉमैन. लेकिन नौकर जानते थे कि राजकुमार शुक्ला कौन है? एक किसान है, एक गरीब किसान है. ऐसा लगता है कि नौकर जो है बाकायदा राजकुमार शुक्ला से वाकिफ है, वेल नोन है. Yeoman who pestered, troubled, give trouble, pestered, give trouble, परेशानी पैदा करना. Who pestered their master. यहाँ पे देर किसके लिए आया है? देर किसके लिए आया है? सर्वेंट्स के लिए. Servants. Yes, they referred to the servants. मास्टर किसके लिए आया है? Who is the master here? महात्मा गांधी. राजेंद्र प्रसाद मैम. Oh yes, no, yes, राजेंद्र प्रसाद. sorry, राजेंद्र प्रसाद. तो नौकर अच्छी तरह से जानते थे कि ये जो किसान है राजकुमार शुक्ला, ये किसान है और हमेशा चला आता है हमारे मालिक को क्या करने के लिए? परेशान करने के लिए. अपना दुखड़ा रोता रहता है और हमारे मालिक को क्या करता है? परेशान करता है, ट्रबल देता है. Master to help the indigo sharecropper. Pestered their master to help the indigo sharecroppers. नौकरों का क्या मानना था कि राजकुमार शुक्ला आया है राजेंद्र प्रसाद के पास क्या करने के लिए?
नील की खेती के बारे में जिक्र करने के लिए। इंडिगो माने नील। उस समय किसान जो है बटैया पे नील की खेती किया करते थे। जमीन भी उनकी होती थी, लेकिन वो जमीन उनकी नहीं होके लैंडलॉर्ड की होती थी। और लैंडलॉर्ड के ऊपर भी कौन हुआ करता था? ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स। यस, ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। Indigo sharecroppers. So they let him stay on the grounds. They means servants. They कौन है? Servants. इसलिए नौकरों ने क्या कहा कि भाई ऐसा है, आप लोग वहीं जमीन पे बैठ जाइए। इंक्लूडिंग M.K. गांधी भी। महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी को भी उन लोगों ने क्या सोचा कि ये भी क्या है? एक एवं गरीब सा पीजेंट है, किसान है। ओके, तो so they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. भाई राजकुमार शुक्ला तो किसान था ही, लेकिन राजकुमार शुक्ला के साथ महात्मा गांधी आए थे, तो महात्मा गांधी को भी उन सब ने क्या समझा? They thought that this person is also a peasant. Another peasant. Another peasant. तो बैठ जाओ दोनों चुपचाप, मालिक घर में नहीं है, परेशान मत करो. Wait if you want to wait. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. लेकिन yes, नौकरों ने क्या कहा? चुपचाप बैठो। और महात्मा गांधी को क्या ऑर्डर दिया? ये जो वेल है, कुआं है, वहां से आपको हक नहीं है, अधिकार नहीं है। नो राइट, यू डोंट हैव एनी राइट कि आप अपने बकेट से पानी को निकालें, क्योंकि अगर आप पानी लाएंगे, मे बी अगर थोड़ा बहुत ड्रॉप्स पानी का गिरता है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट ड्रॉप ऑफ वाटर द होल एरिया विल बी पॉल्यूटेड। ये क्या बताता है? व्हाट डज इट दिस मीन? इससे आपको क्या एक्सप्लेनेशन मिलती है? छुआछूत की भावना हमारे समाज में बुरी तरह से फैली हुई थी। जकड़े हुए थे लोग ऐसी इल मानसिकता में, इल फीलिंग लोगों के अंदर थी। ये अमीर है, ये गरीब है। जातियों में हमारा समाज बटा हुआ था, वर्गीकरण होता था। ये अमीर है, ये गरीब है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है। इज इट क्लियर? ये वर्गीकरण तो आज भी है समाज में, लेकिन फिर भी आज लोगों की मानसिकता जो है क्या है? टोटली डेवलप्ड है ना? Today we are developed mentally also, physically also, but earlier, but ma'am, still it is. Yeah, still it is. अभी भी है, गांव में है, बहुत कम है, बहुत पहले से बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया बेटा। लेकिन आज भी हमारी आपकी दादी नानी इन बातों को जरूर मानती होंगी ना? Yes ma'am. है ना? आज भी वो anyway, अगर अब हम इस पे डिस्कशन करेंगे ओपनली तो ये काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन हो जाएगा। सो आई डोंट वांट टू हैव सच टाइप ऑफ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। लेकिन जो किताबों में दिया है, जो बुक में दिया है, वो तो डिस्क्राइब करना ही होगा। तो उस समय भारतवर्ष में छुआछूत की भावना बुरी तरह से फैली हुई थी। क्लियर? इसलिए गांधी जी को उसने रोका कि आपको पानी नहीं भरना है। अगर आप पानी भरेंगे तो क्या होगा? अगर जरा भी ड्रॉप गिरेगा जमीन पे, तो वो जमीन, वो एंटायर एरिया जो है पॉल्यूट हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। क्लियर? हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल? उनको कैसे पता चलेगा कि ये अछूत नहीं है, कि महात्मा गांधी अछूत नहीं है? क्लियर? भाई उसने, नौकरों ने क्या समझा कि ये भी क्या है? एक अछूत है, इसे हम नहीं छू सकते हैं। क्लियर? जैसे कि राजकुमार शुक्ला था, तो एक ही डंडे से सबको हाँक दिया गया। क्या कर रहे हो? इसमें नहीं हो रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। आई टोल्ड यू अबाउट द मुजफ्फरपुर ऑल्सो, ये भी बिहार में है। गांधी ने पहले क्या डिसाइड किया? पहले हमें कहां जाना है? मुजफ्फरपुर जाना है, which was on route to Champaran, and that place was, this Muzaffarpur was on route to Champaran. चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर पड़ता था।
रुजा भैया क्लास खत्म हो गई। अरे क्लास लेने दो भाई, हद हो गई। रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस। एक्चुअली महात्मा गांधी पहले मुजफ्फरपुर क्यों जाना चाहते थे? व्हाट वाज द पर्पस टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर? एक्चुअली ही वांटेड टू गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द measurable condition of the pigeons, जैसा कि राजकुमार शुक्ला ने बताया तो था, लेकिन वो बाकी और लोगों से भी मिलकर ढेर सारा इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते थे। ओके, मुजफ्फरपुर which was en route to Champaran to obtain more complete information about condition than Shukla was capable of imparting, giving, देना, सूचित करना, imparting। एक्चुअली शुक्ला ने ऑलरेडी ढेर सारा इंफॉर्मेशन दिया था किसानों के बारे में, क्लियर, महात्मा गांधी को। लेकिन महात्मा गांधी वाज नॉट सैटिस्फाइड विद दिस इंफॉर्मेशन। उन्हें ढेर सारा इंफॉर्मेशन गैदर करना था, तब जाके वो कोई सुनवाई कर सकते थे, कार्रवाई कर सकते थे। He accordingly sent a telegram to professor। महात्मा गांधी ने क्या किया? What he did, let's see, underline करते जाओ please, the main lines of this chapter। he कौन है? Who is he? Tell me, who is he? Yes, very good। नींद आ रही है क्या? You people are sleeping? No ma'am। सो रहे हो क्या? ज्यादा खा लिए? No ma'am। अच्छा ठीक है, मैम। अच्छा ठीक। तो ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम। महात्मा गांधी ने क्या किया? फर्स्ट क्या किया उन्होंने? पहले ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी। अंडरलाइन करते जाओ। सबसे पहले एमके गांधी ने टेलीग्राम सेंड किया जेबी कृपलानी के नाम से। कृपलानी कौन है? हाँ जी, प्रोफेसर इन आर्ट कॉलेज। कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज में ये प्रोफेसर हुआ करते थे। एंड हिज नेम वाज जेपी कृपलानी, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन। जिनसे उनकी मुलाकात कहाँ पे हुई थी? whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। महात्मा गांधी की जेबी कृपलानी से मुलाकात कहाँ हुई थी? टैगोर के, रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में हुई थी। क्लियर? चले आगे। ओके, यस मैम। तो ये तो टेलीग्राम उन्होंने दे दिया जेबी कृपलानी के नाम से। द ट्रेन अराइव्ड, पेज नंबर 47, 48, यस, अराइव्ड एट मिडनाइट। महात्मा गांधी ने अपने आने की सूचना जेबी कृपलानी को दे दिया। मैं आ रहा हूं, कहां पे? मुजफ्फरपुर में। ध्यान देना, ट्रेन कब पहुंचती है? मिडनाइट में, आधी रात को। हाँ, 15 अप्रैल 1917। अंडरलाइन करते जाइएगा प्लीज, 1917। कृपलानी वाज वेटिंग। कौन थे कृपलानी? जेबी कृपलानी। और व्हाट अ एक्साइटिंग सीन, लिसन टू मी। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दैट पीरियड वाज ऑफ ब्रिटिशर्स, द रूलर्स वर ब्रिटिशर्स। आई बात समझ? भारतीय तो हम थे, भारत तो था हमारा, लेकिन हम किसके हाथों के पुतले थे? अंग्रेजों के हाथों के गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के हाथों के पपेट थे, हम दास थे, स्लेव थे। ठीक है, तो ये तो बहुत ही हिम्मत का काम था, जेबी कृपलानी ने किया। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। जेबी कृपलानी वाज वेटिंग विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ढेर सारे बच्चों को लेके, विद्यार्थियों को लेके जेबी कृपलानी स्टेशन पे आ चुके थे। Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malakani